हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब कि जो अब तक हमने सर्कल्स में पढ़ा था, सर्कल में हमने क्या क्या पार्ट पढ़े थे पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक सर्कल था, सर्कल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट और ये सारी चीजें पढ़ी थी अब तक हमने सर्कल का, इसका एरिया। तो अब तक तो हमने सर्कल का पूरा एरिया पढ़ा था। तो अब इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब सर्कल के जो कुछ पार्ट्स होंगे, जो सेक्टर होंगे, सेगमेंट होंगे, अब हम उनके एरियाज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको याद होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था? पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को हम पाई डी भी लिख सकते थे, पाई डी, क्योंकि रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 आर। 2 आर मतलब रेडियस का डबल करेंगे तो किसके इक्वल होगा? डायमीटर के। इसलिए हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर या फिर पाई डी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर हम सर्कल के एंगल की बात करें, कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 360 डिग्री का। तो ये सब तो हमारी प्रीवियस था, जो अब तक हम 9th क्लास तक अब तक पढ़ा था। अब आएगा इसमें एक सेक्टर। सर्कल में सबसे पहले क्या होगा? सेक्टर। सेक्टर के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा भी था कि सेक्टर कौन सा होगा, कि जो रेडियस के और सर्कमफ्रेंस इसके आर्क के बीच में, जो रेडियस के और आर्क के बीच का एरिया होगा वो सारा क्या होगा? एक सेक्टर होगा। अगर हम छोटे सेक्टर की बात करें तो माइनर सेक्टर, और अगर हम दूसरे बड़े वाले की बात करें तो मेजर सेक्टर। आपको याद रखना है सेक्टर क्या होगा, कौन सा रीजन होगा? दो रेडियस के और आर्क के बीच का एरिया पूरा क्या होगा? सेक्टर। तो अब इसका एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इससे पहले अगर आपने स्क्वायर पढ़ा है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं कि हमारा एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4x4। तो अगर आपसे इसका एरिया पूछा तो आप बताएंगे 4x4 कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। पर अगर मैं इसका हाफ कर दूं, एग्जैक्टली हाफ कर दिया, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब एरिया, नया एरिया क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम इसका भी हाफ कर दें, अब इसके 4 पार्ट्स बना दे, पहले 16 था पूरे का, अब 4 पार्ट्स बना दे, तो हम क्या करेंगे? 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक का एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो सेम कंसेप्ट लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर में। एरिया ऑफ सर्कल क्या था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कब था? जब हम 360 डिग्री के लिए निकाल रहे थे पूरा। जब हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे थे 360 डिग्री के लिए, तो हम एरिया यूज कर रहे थे पाई आर स्क्वायर। अब हम सिर्फ इतने एंगल के लिए बात करें, जब आप सेक्टर की बात करेंगे तो हम सिर्फ अब इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। कितने में से? पूरा 360 डिग्री के एंगल में से। तो हम ये एंगल का नाम ले लिया थीटा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ थीटा की। कितने में से? 360 में से। और बाद में तो एरिया ऑफ सर्कल यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने स्क्वायर का करा था। हमने जब हाफ की बात करी तो हमने क्या करा? हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था? 16, तो हाफ इंटू 16 कर दिया। जब हमने 1/4 की बात करी तो हमने 1/4 इंटू 16 कर दिया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है। जब हम पूरे की बात कर रहे थे तो पाई आर स्क्वायर, जब हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं इस एंगल की, किसकी? थीटा की। किस में से? 360 में से। तो ये हो गया थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसके साथ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एंगल जो आपको थीटा दिया हुआ वो है 140 डिग्री। तो जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 140, नीचे आ जाएगा 360, मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 11 पे और ये 2 से 180 पे। फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 90 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 70 पे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 77 मल्टीप्लाई 11, ये आ जाएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई 77 अपॉन में 9। और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर।
बस इसमें आपको याद रखना है कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम सिर्फ थीटा की बात करेंगे तो यह थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सेक्टर। अब इस सेक्टर की जो ये आर्क है इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जैसे ये सर्कल था। अब हमें इस आर्क का एरिया निकालना है, सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ए। अभी आपने सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा, सरकमफ्रेंस क्या था? 2 पाई आर। ये कब था? जब हम पूरे सर्कल का 360 डिग्री की बात कर रहे थे। अब हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, ए से लेके बी तक की। सिर्फ कितने पार्ट की? ए से बी। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब हम किसकी बात करें? थीटा की। किस में से? 360 में से। मल्टीप्लाई 2 पाई आर। फॉर्मूला सेम है अब तक का जो हमने पढ़ा था, जो अब तक हमने 6th में 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा है। फॉर्मूला वही है 2 पाई आर। पर वो जब हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, हम सर्कल के सिर्फ अब इस आर्क के इतना सर्कमफ्रेंस का सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं। और ये पार्ट किससे रिलेटेड है? इस थीटा से। तो ये थीटा बाय 360 2 पाई आर। सेम वही स्क्वायर वाला कंसेप्ट की पूरे स्क्वायर का एरिया था 16। अगर हम हाफ का निकाले तो हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसके 1/4 का निकाले तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 1/8 का निकालें तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम पूरा, नीचे का होता है कंप्लीट पार्ट और ऊपर कितने का हमें चाहिए। तो ऐसे कंप्लीट पार्ट कितना है? 360। कितने का हमें चाहिए? थीटा का। तो थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो इसके साथ भी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, जिसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया हुआ है 140 डिग्री। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 140 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0, ये 2 से 11 इस पे 18 पे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से 9 पे और ये 2 से 11 पे। तो आ जाएगा 14 इंटू 11 अपॉन में 9। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17.1 सेंटीमीटर। मतलब सिर्फ इतने आर्क की, जब हमारे पास थीटा कितना दिया होगा 140 डिग्री, ये तो एक्यूट एंगल है। तो जब आप इससे ग्रेटर इस वाले की बात करें, अगर ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री, तो ये वाली आर्क कितनी हो जाएगी हमारे पास 17.1 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस आपको याद रखना है सेम फॉर्मूला है जो अब तक आप पढ़ते आए हैं, बस उसमें थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, अ सर्कल इज एन एंगल ऑफ मेजर। तो सबसे पहला कितने मेजर का सर्कल होता है? 360 डिग्री का। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, तो इसका हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द डैश एंड 2 रेडियाई। सेक्टर किस किस के बीच का रीजन का एरिया होगा? द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द डैश एंड 2 रेडियाई, बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल। जो सेक्टर होगा वो क्या होगा? रेडियाई के बीच में और आर्क ऑफ द सर्कल के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा? आर्क ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फिगर एंड आंसर। हमें थीटा पूछा हुआ है कि थीटा की वैल्यू फिगर में कितनी है। तो फिगर में जब आप क्वेश्चन वर्कशीट में देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे? थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और रेडियस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो थीटा 90 डिग्री, रेडियस 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5। अब रेडियस 3.5 दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई पाई कितने, रेडियस कितना है? तो हम इसे 35/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 10। 3.5 से हमने डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा दिया, तो ये क्या है 35/10। तो ये 7 से 5 पे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में ये 10 इंटू 10। अब इसे भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 11 इंटू 35 अपॉन में 10। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 385 अपॉन 10 और ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस याद रखना है सेक्टर के लिए थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर,
और आर्क के लिए थीटा बाई 360 इंटू 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला वही सेम, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, थीटा बाई 360, क्योंकि अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।